students, welcome in the online classes of Camden School Kalayat. As you know, we are on 6th lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का 6th लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है संगठन के आधार एवं सिद्धांत। आज हम क्या है संगठन के आधार के विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़िए। जो संगठन के आधार हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है क्या है, कार्य या प्रयोजन। प्रयोजन अथवा कार्य का विभागीय संगठन के सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में जाना जाता है। जो कार्य या प्रयोजन है वो संगठन के आधार में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण के रूप में कार्य या प्रयोजन को जाना जाता है, आधार माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य या प्रयोजन संगठन का आधार माना जाता है। जब किए जाने वाले कार्यों के आधार पर किसी विभाग का संगठन किया जाता है तो इसे कार्यात्मक के आधार पर व्यवस्थित संगठन कहा जाता है। कहने का अर्थ है जब हम कार्यों के आधार पर किसी भी विभाग का संगठन यानी संगठन बनाते हैं, समूह बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कार्यात्मक आधार संगठन, कार्यात्मक आधार संगठन कहा जाता है। जैसे शिक्षा, प्रतिरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रेल, यातायात इत्यादि विभागों का गठन किस पर किया जाता है, कार्यों के आधार पर किया जाता है। जो ये विभाग है कौन कौन से, शिक्षा, प्रतिरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, रेल आदि क्या है, जो कार्यों के आधार पर इन विभागों का क्या है गठन किया जाता है। इसके अंदर क्या है, संगठन बनाकर कार्य को पूरा किया जाता है। राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के प्रमुख विभाग उद्देश्य के आधार पर ही होते हैं। कहने का अर्थ है जो राष्ट्रीय जो स्थानीय सरकार के जो प्रमुख विभाग हैं उसके क्या है, उद्देश्य के आधार पर ही होते हैं। उद्देश्य के आधार पर ही संगठन बनाए जाते हैं। जब हमारा उद्देश्य होता है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या है, संगठन बनाया जाता है। और जो संगठन के अंदर जितने कर्मचारी हैं उसकी नियुक्ति की जाती है, उसके अंदर योजना बनाई जाती है भी कैसे इस कार्य को पूरा होगा, तभी हम क्या अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। निजी प्रशासन की बड़ी बड़ी इकाइयों की में प्रमुख विभाग उद्देश्य के आधार पर ही होते हैं। जो निजी प्रशासन मतलब जो निजी प्रशासन है जो व्यक्तिगत आधार पर होता है, जो सामूहिक आधार पर होता है, जो निजी प्रशासन है कि बड़ी बड़ी इकाइयों में भी प्रमुख विभाग उद्देश्य के आधार पर ही होते हैं। जो विभाग है वो किसके आधार पर होते हैं, उद्देश्य के आधार पर होते हैं। उद्देश्य के आधार पर विभाग संगठन बनाने का अभिप्राय यह होता है कि वे सारे लोग जो किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, चाहे उनकी प्रक्रिया कुछ भी क्यों न हो। कहने का अर्थ है जब एक उद्देश्य के आधार पर जब हम संगठन के अंदर क्या है एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं, उनकी क्या है वो एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और अपनी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो काम करते हैं, चाहे उनकी काम करने की जो प्रक्रिया है कुछ भी हो। एक ही विभाग के अंग होंगे, जैसे रक्षा विभाग में कौन, सैनिक, इंजीनियर, पशु चिकित्सक, सभी रक्षा विभाग के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे ये रक्षा विभाग है, रक्षा विभाग के अंदर क्या है यानी कि रक्षा करना, सुरक्षा करना। जो रक्षा विभाग में जो सैनिक हो गए, इंजीनियर, पशु चिकित्सक सभी रक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के संगठन में एक विभाग से संबंधित सारी सेवाएं एक ही विभाग के नियंत्रण में आ जाती हैं। कहने का अर्थ है जो ये जैसे उदाहरण के तौर पर ये रक्षा विभाग है, इसके अंदर कौन कौन आ गए, सैनिक, इंजीनियर, जो पशु चिकित्सक हैं, ये सब किसके अंदर आ गए, रक्षा विभाग के अंतर्गत आ गए। और इस प्रकार के संगठन में जो ये विभाग है इससे संबंधित जो सारी सेवाएं हैं एक ही विभाग के नियंत्रण में आ जाती हैं। कहने का अर्थ है जो ये रक्षा विभाग है इसमें सारी क्या है रक्षा विभाग के नियंत्रण में आ जाती हैं। ऐसे विभाग के अधिकारी जैसा उचित समझते हैं वैसे ही क्या है आज्ञाएं देते हैं और जो उनके कर्मचारी हैं उन आज्ञाओं का पालन करके कार्य को पूरा करते हैं। उन्हें अन्य विभागों से सहयोग प्राप्त करने में समय नष्ट नहीं करना पड़ता। कहने का अर्थ है जो और अन्य विभाग हैं उनसे सहयोग प्राप्त करने के लिए वो क्या है समय नष्ट नहीं करते। तो उसके अपने डॉक्टर होंगे, यदि सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर
ले जाना चाहते हैं तो उसके अपने ड्राइवर और वाहन होंगे। तो मतलब कहने का अर्थ है, मतलब जब हम एक संगठन बनाते हैं, संगठन के अंदर क्या हम सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, ये नहीं भी हम संगठन के अंदर क्या दूसरे संगठन पर क्या उसका सहयोग प्राप्त करें, उसके ऊपर डिपेंड हो। इसलिए ये ही ले लो, जैसे सैनिक, रक्षा विभाग के क्या है, जैसे सेना, मतलब सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं तो उनके क्या है, अपने ड्राइवर और उनके अपने खुद के वाहन होते हैं। इसलिए क्या एक संगठन के अंदर सभी सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ये तो हमारा क्या था, जो कार्य या प्रयोजन का जो संगठन का आधार है, वो कैसे मतलब कार्य प्रयोजन के अंदर कार्य किया जाता है, कैसे मतलब उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, कैसे मतलब ये मतलब एक संगठन के नियंत्रण में रहते हैं और कैसे इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ये तो हमने कार्य या प्रयोजन के विषय में पढ़ा था। अब हम क्या है, जो कार्य या प्रयोजन के लाभ या पक्ष में तर्क के विषय में पढ़ेंगे। जो कार्य या प्रयोजन है उसके जो लाभ है या पक्ष है उसके विषय में पढ़ेंगे। इस प्रकार के संगठन में, किस प्रकार के संगठन में, कार्य या प्रयोजन के संगठन में एक ही प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्ति रहते हैं। कहने का अर्थ है जो एक ही प्रकार का कार्य करते हैं इस संगठन में वो व्यक्ति रहते हैं। उनमें लक्ष्यों की क्या है, जो उनका लक्ष्य होता है, क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही कार्य पर जो उन्होंने लक्ष्य बनाया है वो सब एक ही कार्य पर क्या है, जो उनका एक ही लक्ष्य होता है उस एक ही लक्ष्य पर सभी कार्य करते हैं। और ऐसे में उनके बीच समन्वय आसानी से किया जा सकता है। कहने का अर्थ है जिनका एक ही समान लक्ष्य होता है और वो एक ही समान लक्ष्य पर कार्य करते हैं, उनके बीच जो तालमेल है वो आसानी से किया जा सकता है और इससे संगठन की जो कार्य कुशलता, जो कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ती है। और सेकंड है, विभाग संगठन में उत्तरदायित्व की पद्धति का विकास होता है, क्योंकि विभाग को यह अच्छी तरह से जानकारी होती है कि उसके अमुक कार्य उसी का है। कहने का अर्थ है जो विभाग संगठन की जो उत्तरदायित्व की पद्धति है, जो जिम्मेवारी है, क्योंकि वो विभाग को अच्छी प्रकार से जानकारी होती है उसका उसी का ही कार्य है, उसको कैसे पूरा करना है और जो उनका लक्ष्य है उसको कैसे पूरा करेंगे। ऐसे संगठन में कर्मचारियों को एक ही कार्य बार बार करना होता है। जो ये कार्य प्रयोजन वाला संगठन है इसमें जो कर्मचारी हैं एक ही कार्य को क्या है, बार बार करना होता है, जिससे उनके ज्ञान में क्या है, वृद्धि होती है। कहने का अर्थ जब हम किसी कार्य को बार बार प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या है, हमारे ज्ञान की वृद्धि बढ़ती है और विशेषता और विकसित होती है। ऐसे संगठन का लाभ यह भी होता है इसमें वितरित कार्य पर्याप्त, स्पष्ट एवं सुनिश्चित होते हैं। कहने का अर्थ है जो कार्य प्रयोजन संगठन है इसके अंदर लाभ यह भी होता है जो हमारा कार्य को पर्याप्त रूप से स्पष्ट और सुनिश्चित कर होते हैं और परिणाम स्वरूप न कोई भ्रांति उत्पन्न होती, मतलब इसके अंदर कोई भ्रम नहीं होता और न ही अनाधिकृत हस्तक्षेप के लिए क्या है, कोई संभावना बनती। कहने का अर्थ है जो कार्य प्रयोजन के अंदर हमारा एक यह भी लाभ होता है कि इसके अंदर जो कार्य हैं वो स्पष्ट रूप से सुनिश्चित होते हैं, उसके अंदर क्या है, कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होता, उनकी स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाती है और इसके अंदर क्या है, मतलब और किसी के हस्तक्षेप करने की संभावना नहीं बनती। ऐसे संगठन में कार्य शीघ्र होते हैं, मतलब क्या ऐसे संगठन में जो कार्य हैं वो जल्दी से पूरे होते हैं। सारे साधन एक ही व्यक्ति के हाथ में होते हैं। यदि रक्षा विभाग में इंजीनियर न हो तो इंजीनियरिंग विभाग से सहयोग प्राप्त करने में समय लगेगा। कहने का अर्थ जो मैंने रक्षा विभाग में बताया था, अगर रक्षा विभाग में इंजीनियर नहीं हो तो अगर हम इंजीनियरिंग विभाग से सहयोग प्राप्त करेंगे तो उसमें क्या है, हमें समय लगेगा। और इंजीनियरिंग विभाग किस हद तक सहयोग कर सकेगा यह अलग प्रश्न है, क्योंकि अगर हमारे विभाग के अंदर आता है तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि भाई वो हमारे इस विभाग में सहयोग दे। अगर हम दूसरे विभाग से सहयोग प्राप्त करते हैं तो उससे हमें यह नहीं पता होता कि वो हमारी किस हद तक क्या है, सहायता करेगा, सहयोग देगा। और परंतु रक्षा विभाग में स्वयं का इंजीनियर होने से वह आवश्यकता अनुसार उसकी सेवा लेकर कार्य कर सकता है। कहने का अर्थ है जो रक्षा विभाग में
जो रक्षा विभाग में स्वयं का इंजीनियर, मतलब जो रक्षा विभाग में जो उनके स्वयं के इंजीनियर होते हैं, उन स्वयं का इंजीनियर होने से क्या है, जो उसकी आवश्यकता अनुसार जो मतलब उसको जो कार्यभार दिया गया है उसके अनुसार क्या है वो कार्य कर सकता है। ये तो क्या थे जो कार्य प्रयोजन के जो लाभ लगा लो, गुण या पक्ष में कारक, ये तो कार्य प्रयोजन के लाभ थे। अब हम क्या है जो कार्य या प्रयोजन की हानि है, अवगुण है, विपक्ष में तर्क के विषय में पढ़ेंगे। जो संगठन का कार्यात्मक सिद्धांत कार्य की अस्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत करता है। कहने का अर्थ है जो संगठन का जो कार्यात्मक सिद्धांत है, जो कार्य की जो क्या है स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करता, अस्पष्ट रूप से व्याख्या करता है, जिसके अनुसार यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि किन किन कार्यों को किस किस विभाग से संबंधित माना जाए। कहने का अर्थ है जो संगठन कार्यात्मक के अंदर क्या है वो अस्पष्ट रूप से व्याख्या करता है, यानी स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं करता भी, मतलब जिसके अनुसार यह निर्णय करना हम क्या है जो कार्य प्रयोजन संगठन के अंदर यह निर्णय करना कठिन हो जाता है वो किन किन कार्यों को किस किस विभाग से संबंधित माने जाए। इसके साथ साथ इस आधार पर प्रशासकीय संगठन होने से कम महत्व के स्थानीय कार्यों के प्रति भी ध्यान नहीं दिया जाता। कहने का अर्थ है अगर इसके अंदर स्पष्ट रूप से व्याख्या होती है और इसके जो निर्णय करने में कठिनाई आती है भी किस विभाग से मतलब किन किन कार्यों को किस विभाग से संबंधित माना जाए, और इसके साथ साथ जो है प्रशासकीय संगठन को इसमें कम महत्व के स्थानीय कार्यों के प्रति जो स्थानीय कार्य है उस पर कम ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार के संगठन श्रम विभाजन तथा कार्य विशेषीकरण के विरुद्ध होते हैं। मतलब क्या जो कार्य प्रयोजन के अंदर है जो श्रम जो यानी कि जो काम का बंटवारा है वो, और जो कार्य विशेषण मतलब जो कार्य विशेषण है जानू यानी कि मुख्य रूप से क्या है इसके विरुद्ध होते हैं कार्य विशेषीकरण के, और जो कार्य का विभाजन है इसके विरुद्ध होता है क्या कार्य प्रयोजन संगठन। इस प्रकार के संगठन में कार्य का दोहरापन हो जाता है, यानी क्या है कि जो कार्य या प्रयोजन के अंदर क्या है और इस संगठन के अंदर जब हम कार्य करते हैं बार बार कार्य को दोहराते हैं, इससे क्या है समय नष्ट होता है। और रक्षा विभाग भी अस्पताल बनवाता है और चिकित्सा विभाग भी अस्पताल बनवाता है। कहने का अर्थ जो रक्षा विभाग है वो भी अस्पताल बनवाता है और जो चिकित्सक विभाग है वो भी अस्पताल बनवाता है, क्योंकि इसके अंदर ये दोहरेपन का कार्य हो गया। जो रक्षा विभाग है वो भी इस प्रकार ये करेगा अस्पताल बनवाएगा, और जो चिकित्सा विभाग है वो भी क्या है अस्पताल बनाएगा, इसलिए इसमें क्या है बार बार कार्य को दोहराया जाता है। ऐसे संगठन में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के बढ़ने की संभावना रहती है। किसमें? कार्य प्रयोजन संगठन में। एक प्रकार के जितने भी कार्य हैं उन सब पर नियंत्रण एक ही विभाग संगठन का रहता है। मैंने ये पहले भी बताया है, मतलब एक ही प्रकार के जितने भी कार्य हैं वो एक विभाग के अंदर आते हैं, तो उस पर क्या है एक ही विभाग संगठन का नियंत्रण रहता है। ऐसी स्थिति में हर विभाग एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है, यानी कहने का अर्थ है ऐसी स्थिति में हर विभाग को होड़ लगी रहती है, मतलब एक दूसरे से आगे बढ़ने की प्रयत्न करते रहते हैं और अपना अलग अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश में लगा रहता है। जिस तरह क्या है एक विभाग दूसरे विभाग से आगे बढ़ने का जो प्रयत्न करते हैं और क्या है अपना अस्तित्व स्थापित करने की क्या है कोशिश में लगे रहते हैं। अब ये तो हमारा क्या था जो कार्य प्रयोजन के विषय में पढ़ा। अभी कार्य प्रयोजन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, कैसे ये कार्य को करता है और इसके जो लाभ हैं उसके विषय में पढ़ा और हानि है उसके विषय में पढ़ा। अब हम क्या है जो हमारा संगठन के आधार है हमारा सेकंड हेडिंग है प्रक्रिया, मतलब प्रक्रिया के विषय में पढ़ेंगे। प्रत्येक कार्य की प्रकृति एक समान नहीं होती, मतलब कहने का अर्थ है जो कार्य करते हैं जो कार्य करने की विधि है वो क्या है एक समान नहीं होती। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें किसी भी सामान्य मतलब जो सामान्य बुद्धि या योग्यता प्रतिभा का व्यक्ति कर सकता है। कहने का अर्थ है मतलब जो प्रक्रिया के अंदर जो प्रत्येक कार्य की प्रकृति है वो बराबर नहीं होती। इसके अंदर जो किसी भी जो सामान्य बुद्धि या योग्यता या मतलब प्रतिभा का व्यक्ति कार्य कर सकता है, और कुछ कार्य क्या है इससे भिन्न होते हैं अलग
होते हैं, कुछ कार्य इससे भिन्न प्रकृति के होते हैं। जिन्हें किसी भी सामान्य बुद्धि, योग्यता और प्रतिभा का व्यक्ति कर सकता है। कुछ कार्य इससे भिन्न प्रकृति के होते हैं और उन्हें सामान्य बुद्धि और योग्यता का व्यक्ति संपन्न नहीं कर सकता। मतलब कहने का अर्थ है जो कुछ कार्य तो ऐसे हैं जिसमें जो सामान्य जैसे सामान्य बुद्धि, योग्यता और सामान्य प्रतिभा के द्वारा उस कार्य को पूरा किया जा सकता है। कुछ कार्य इनसे अलग होते हैं जिससे जो सामान्य बुद्धि और योग्यता वाला उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता। उसके लिए जो विशिष्ट, मतलब अलग से क्या, जो विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट बुद्धि वाले, योग्यता वाले और विशिष्ट प्रतिभा वाले होते हैं, उस कार्य को पूरा करते हैं। और जो जैसे डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का कार्य साधारण कार्य से भिन्न होता है। जो साधारण कार्य होता है जिसमें आम व्यक्ति, जैसे आम बुद्धि वाला, जैसे सामान्य बुद्धि वाला, सामान्य योग्यता वाला उस कार्य को पूरा कर सकता है। लेकिन क्या जो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग का जो कार्य है, जो साधारण कार्य है, उससे बिल्कुल भिन्न होता है। अतः साधारण क्षमता वाला व्यक्ति इसे संपन्न नहीं कर सकता। मतलब क्या है, जो साधारण, जैसे उदाहरण के तौर पर लगा लो, इसके लिए जो डॉक्टरी के लिए क्या है, डॉक्टरी की लाइन में जाना पड़ता है, उसके लिए क्या है, डॉक्टरी का कोर्स करना पड़ता है। और जो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग की लाइन में जाना पड़ता है, इंजीनियर का कोर्स करना पड़ता है। और जो आम योग्यता वाले हैं वो क्या है, इस फील्ड में नहीं जा सकते। वो क्या है, जो साधारण फील्ड है उसी फील्ड में जा सकते हैं। जब किसी कार्य को करने में विशेष प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उस प्रक्रिया विशेष के आधार पर विभाग का संगठन होता है। कहने का अर्थ है, जब किसी कार्य को करने में विशेष यानी महत्वपूर्ण प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उस प्रक्रिया में क्या है, विशेष यानी महत्वपूर्ण के आधार पर क्या है, विभाग का, जो विशेष विभाग होते हैं उस विशेष विभाग का संगठन होता है, यानी महत्वपूर्ण संगठन होता है। तब इसे प्रक्रिया के आधार पर संगठन की संज्ञा दी जाती है। अकाउंटिंग, स्टेनोग्राफी, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि श्रेणी के संगठनों के निर्माण का यही एक आधार होता है। जो विशेष संगठन होते हैं, जो किसी विशेष प्रक्रिया पर कार्य करते हैं, जो विशेष यानी जो महत्वपूर्ण विभाग, जो संगठन होते हैं, जैसे अकाउंटिंग, स्टेनोग्राफी, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि श्रेणी के संगठनों के निर्माण का यही एक आधार है, यानी विशेष महत्वपूर्ण। स्थानीय संस्थाओं और राज्य के प्रशासन में इसी प्रकार के विभाग होते हैं। जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जो राज्य प्रशासन है, वो इस प्रकार के विभाग होते हैं। जैसे लूथर बुलिक के मतानुसार इस प्रकार के संगठनों में समान योग्यता तथा तकनीकी को काम में ले जाने वाले या एक ही व्यवस्था के सदस्यों को संयुक्त कर विभाग बना दिया जाता है। कहने का अर्थ है, जैसे ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जो राज्य प्रशासन है, उसमें किस प्रकार के विभाग होते हैं, जैसे अकाउंटिंग, स्टेनोग्राफी, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि। और लूथर बुलिक जो हमारे विद्वान हैं, लूथर बुलिक का कहना है कि भी इस प्रकार के संगठन में समान यानी बराबर योग्यता, जिसकी बराबर योग्यता है, और उसमें तकनीकों को काम में लाने के लिए एक ही व्यवसाय के जो सदस्य होते हैं उनको क्या संयुक्त यानी इकट्ठा करके एक विभाग बना दिया जाता है। जैसे क्या है, अकाउंटिंग व स्टेनोग्राफिक, जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग और जैसे रक्षा विभाग, ऐसे क्या है, अलग से क्या है, एक विभाग बना दिया जाता है। और उसमें क्या है, एक ही विभाग को के सदस्यों को संयुक्त करके विभाग बना दिया जाता है और उस पर क्या है, कार्य करते हैं। ये तो हमने क्या है, जो प्रक्रिया है, जो कार्य करने की प्रक्रिया है, उसके विषय में पढ़ा। अब हम क्या है, जो प्रक्रिया के जो लाभ हैं उसके पक्ष में पढ़ेंगे। जो लाभ हैं, जो पक्ष है, उसके विषय में पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। प्रक्रिया के आधार पर गठित विभाग संगठन के व्यक्तियों के द्वारा एक ही प्रकार का कार्य लगातार करते रहने से विशिष्टता या विशेष योग्यता विकसित होती है। कहने का अर्थ है, अगर हम प्रक्रिया के आधार पर जो विभाग गठित किया गया, यानी कि जो संगठन बनाया गया है, उसमें व्यक्तियों के द्वारा एक ही प्रकार बार बार, मतलब जो एक ही कार्य को लगातार करने से उसके अंदर क्या है,
विशेष यानी विशिष्ट योग्यता विकसित होती है। यदि प्रक्रिया के आधार पर विभागों संगठनों का निर्माण हो तो तकनीकी प्रतिनिधियों एवं प्रयोगशालाओं का अधिकतम उपयोग संभव होता है। कहने का अर्थ है जो ऐसे संगठन में जो तकनीकी व्यक्ति एक ही विशेषज्ञ के अधीन कार्य करते हैं और उनमें समन्वय यानी जो तालमेल है वो आसानी से स्थापित किया जा सकता है। ऐसे संगठनों में जो श्रम है, श्रम विभाजन यानी जो काम का बंटवारा है और जो कार्य विशेषीकरण के कारण सभी तकनीकी विशेषज्ञों से एक साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। कहने का अर्थ है जो प्रक्रिया संगठन है उसके अंदर जो काम का बंटवारा है और जो कार्य का विशेषीकरण है जो महत्वपूर्ण है, उन सभी तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ कार्य करने का क्या है, प्रक्रिया के अंदर क्या है, अवसर प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में वो अपने क्षेत्र में प्रगति करेंगे और एक साथ मिलकर शोध और आविष्कार करेंगे। मतलब क्या है, उसमें क्या है, ऐसी स्थिति में जो अपने क्षेत्र में क्या है, प्रगति करेंगे, आगे बढ़ेंगे और जो शोध है मतलब प्रयोगशाला आविष्कार करना, उसमें क्या है, आविष्कार करेंगे। इस प्रकार के संगठनों में दोहरेपन की भावना कम हो जाती है। कहने का अर्थ है जो प्रक्रिया है, जो संगठन के अंदर जो प्रक्रिया है इसमें क्या है, जो कार्य का दोहरापन है उसकी भावना कम हो जाती है, जिससे उसमें अपव्यय नहीं होता। मतलब जो इसमें जो क्या है, जो समय है वो नष्ट नहीं होता और जो धन है वो इसके अंदर नष्ट नहीं होता। इसलिए क्या है, प्रक्रिया के अंदर क्या है, बार बार समय को नहीं दोहराया जाता। अब हम क्या है, प्रक्रिया के लाभ या पक्ष के तर्क के विषय में पढ़ा था। अब हम क्या है, जो प्रक्रिया की हानि या विपक्ष के तर्क के विषय में पढ़ेंगे। अनेक विचारकों का यह मानना कि इस प्रकार की गठित विभागों के व्यक्ति में विशिष्ट ज्ञान और तकनीकी योग्यता तो होती रहती है, परंतु उनमें प्रशासकीय क्षमता का अभाव पाया जाता है। कहने का अर्थ है जो अनेक विचारों का मानना है कि इस प्रकार के जो गठित विभाग हैं उनमें जो व्यक्तियों की विशिष्टता और ज्ञान और तकनीकी योग्यता तो बनी रहती है, परंतु उनमें जो प्रशासकीय क्षमता होती है ना, उसका अभाव पाया जाता है, जिसके चलते विभाग के प्रशासन में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रक्रिया के आधार पर गठित विभागों में जो समन्वय है, जो तालमेल की भावना गंभीर हो जाती है, क्योंकि इसके अंतर्गत गठित विभाग अपने ज़्यादा आत्मनिर्भर समझते हैं। कहने का अर्थ है कि जिसके जो संगठन बनाया गया है, जो विभाग गठित किया गया है, उसके जो क्या है वो अपने आप को ज़्यादा आत्मनिर्भर समझते हैं और दूसरे विभाग के साथ उसमें समन्वय यानी तालमेल नहीं कर पाते। ये तो क्या थी, जो हमारी प्रक्रिया की जो हानि या विपक्ष में तर्क। मैंने जो आपको ये संगठन के आधार के विषय में कार्य प्रयोजन प्रक्रिया के विषय में पढ़ाया है, आप इसको अच्छे से लर्न करोगे और कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।